Good afternoon, good evening, and namaskar. Student, our chapter development is going on in economics SST for class 10th. Here, in last video, we could see the human development. Now, we are starting from some definitions like national development, per capita income, national income. I have already discussed about these definitions. Now once again I am repeating about them. So here is the national development. So national development is the ability of a country. नेशनल डेवलपमेंट एक कंट्री की वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो कैपेसिटी है जिसमें कि एक कंट्री जो है अपने आप को सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वेल बीइंग के अकॉर्डिंग अपने सिटीजन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो पर कैपिटा शोइंग definition we can say that national development is the ability of a country to improve social, economic and political well-being of its citizens. Now per capita income. Per capita income, if we talk about it in Hindi we would say प्रति व्यक्ति आय। तो per capita income is the average income of the people of a country in a definite period. पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज इनकम है किसकी, ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के लोगों की ये एवरेज इनकम है, एक डेफिनेट पीरियड के अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता है। अब बात आती है नेशनल इनकम की। ऊपर हमने पढ़ा था नेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री प्लस नेट इनकम from abroad during a year. Students, we are comparing here about human development and economic development. If we talk about human development तो it is a broader aspects. ये क्या है, एक broader aspects है, whereas economic development is a narrow concept और aspects। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के रूप में है, वो भी किसके, डेवलपमेंट के। क्यों, एज इट इंक्लूड्स मोनेटरी एज वेल एज नॉन मोनेटरी एस्पेक्ट्स। इसमें मोनेटरी और नॉन मोनेटरी दोनों ही एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। और अगर इसकी हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इसमें केवल मॉनेटरी एस्पेक्ट्स आता है जिसमें केवल पैसे को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, मनी को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ मनी के साथ साथ और अदर वेल बींग्स को भी इंक्लूड किया जाता है ह्यूमंस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। ये जो प्रोसेस है दोनों ही यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ग्रोथ के लिए है। और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स ओनली क्वांटिटेटिव ग्रोथ, इसमें केवल क्वांटिटेटिव ग्रोथ ही इंक्लूड की जाती है। आगे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ एंड और द फाइनल गोल ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट एक एंड और फाइनल गोल होता है डेवलपमेंट का, सारे ही डेवलपमेंट का एक फाइनल गोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ अ मीन टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इस ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने का एक मीन है, मीडियम है, माध्यम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। ये लोगों की चॉइसेस को बड़ा करने का की एक प्रोसेस है, एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग, और साथ ही ये एक वेल बीइंग का लेवल को उठाने का यानी स्टैंडर्ड को, ह्यूमन बीइंग के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने का एक प्रोसेस में आता है, सो दैट दे कैन लीड ए
पर्पसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ, जिससे कि ह्यूमन बीइंग एक पर्पसफुल और एक क्रिएटिव लाइफ जी सके। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड डेफिनेशंस है। दो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों ही जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए का इंडिकेटर है, यट इट इंक्लूड्स मैनी अदर एलिमेंट्स लाइक कंजम्पशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी, नॉन वायलेंट एटमॉस्फेयर, etc. The concept of human development was introduced by United Nations Development Program। और जो कंसेप्ट है किसका, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये इंट्रोड्यूस किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम इस टेबल की स्टडी करते हैं। तो कुछ कंपैरेटिव डेटा यहाँ पर महाराष्ट्र, केरला और बिहार से रिलेटेड है। तो इसमें जो स्टेट महाराष्ट्र है वहाँ पर 25 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 2012 के अकॉर्डिंग, और यहाँ जो 2011 के अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट जो रहा है वो 82% रहा है महाराष्ट्र में। वेयर एज नेट अटेंडेंस रेशियो जो है पर 100% के अकॉर्डिंग सेकेंडरी स्टेज में, यानी जो 14 से 15 इयर्स के जो बच्चे हैं 2009 और 10 के अकॉर्डिंग पर 100 में ये 64 हैं। और अगर हम बात करते हैं पर 1000 लाइव बर्थ के अकॉर्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं केरला में, तो ये 12 हैं। यानी केवल इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब यहाँ पर 1000 में 12 बच्चे ही जो है वो डेथ का शिकार होते हैं। लिटरेसी रेट जो यहाँ पर है वो 94 है 2011 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की, तो जो रेशियो है वो 78 रेशियो है किसका, पर 100% के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी स्टेज में आते हैं 14 से 15 ईयर की एज में। बिहार में जो है 43 मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि पर 1000 बच्चों में जो बर्थ लेते हैं उनमें से 43 बच्चे पर 1000 बच्चों के हिसाब से मर जाते हैं। लिटरेसी रेट यहाँ पर 62% है और यहाँ पर 14 से 15 ईयर यानी सेकेंडरी स्टेज का जो रेशियो है वो 35 रेशियो है। आगे यहाँ पर प्रोविजनल्स दिया हुआ है, यहाँ सोर्स। आगे बात हम करते हैं ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है वो बच्चे जो 1 ईयर की एज पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं। एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर, यानी अगर किसी पार्टिकुलर ईयर में 100 बच्चे बोर्न हुए हैं उनमें से 1 ईयर की एज पूरा करने से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आते हैं। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। ये 7 और एज यानी 7 और अबव एज ग्रुप का प्रोपोर्शन है। नेट अटेंडेंस रेशियो की हम बात करते हैं तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स attending school as a percentage of total number of children in the same age group। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम द गिवन टेबल इट इज़ क्लियर। इस दी हुई टेबल से ये बात तो स्पष्ट है
कि पंजाब हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम was to be used as a measure of development. Punjab will be considered the most developed and the Bihar the least developed states of the three. आगे जो सेकेंड कॉलम ऑफ द टेबल यानी जो सेकेंड कॉलम है वो दिखाता है केरला के बारे में। इसमें जो बच्चे हैं वो 1000 बच्चे अगर बर्थ लेते हैं तो उनमें से 13 जो है वो डाई हो जाते हैं 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही। लेकिन पंजाब में जो प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन के मरने का वो 1 ईयर में जो है वो 14.9 है, विच इज़ नियरली 5 टाइम मोर, जो लगभग 5 टाइम मोर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हमने बात डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरे जो पर कैपिटा इनकम है पंजाब की वो ज़्यादा है केरला से, जो टेबल के अकॉर्डिंग दी गई है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। अगर हम बात करते हैं हम अपने पेरेंट्स के कितने प्रिय हैं। और थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज़ बोर्न। अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशी का माहौल हो जाता है। हाउ नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स दोज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अब उन पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं जो केवल अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही चले जाते हैं। वो बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही चले जाते हैं। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी फॉर दीज पेरेंट्स। इन पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल होगा। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केवल प्रॉब्लम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तक ही एंड नहीं होती। जो सेकेंड लास्ट कॉलम है वो ये दिखाता है लगभग 30% जो चिल्ड्रन है बिहार में डू नॉट इवन गेट टू गो टू स्कूल। वो स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मतलब है दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, अगर आप बिहार में स्कूल में गए, मैनी ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग, तो आपकी कई क्लासेस गायब होंगी। इफ़ दिस हैड हैपन्ड टू यू, यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। अगर ऐसा हो जाए तो आप जो अब पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ने के योग्य नहीं रहेंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल 1.2 दैट द एवरेज person in Punjab has more income than the average person in Kerala, but lags behind in crucial area like education and health. पंजाब इनकम में आगे हो सकता है लेकिन कुछ पॉइंट्स में जैसे एजुकेशन है और हेल्थ में है इससे पंजाब पीछे है। इसका मतलब है मनी इज़ इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स। इसका यहाँ अगर हम इस तथ्य की बात करते हैं तो हमारे अगर पॉकेट में मनी है तो उससे हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तो जीवन के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो हम नहीं खरीद सकते हैं। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Example की अगर हम बात करते हैं, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicine। यानी आप जो है आपको पैसे से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता है, आपको जो है अनएडल्टरेटेड मेडिसिन नहीं मिल सकती है। आप जो है बूढ़े ना हो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं हो सकती है। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग। कि हमारी जो कम्युनिटी है उस सब में ये सारी चीज़ें घटित होती हैं, ये देखने को मिलती हैं।
Money cannot protect the people from infectious disease like COVID-19 unless the whole of community takes preventive step. जब तक कि पूरी कम्युनिटी जो है उसके लिए एक प्रिवेंटिव स्टेप ना ले. Actually, for many of the important thing in life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. तो इसका मतलब है कि हमें जो है इन सर्विसेज का, उन सामानों का कलेक्टिवली एक साथ मिलकर ही सही तरीके से यूज़ करना चाहिए. Now in the next video we shall discuss about other concept or component of human development. So thank you for watching.